काले गांव एक ऐसा गांव था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। चारों ओर फैले घने जंगलों और वीरान घरों के बीच यह गांव मानो समय में कहीं खो गया था। गांव के बारे में तरह तरह की भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन एक युवा पत्रकार रवि ने इस रहस्यमयी गांव की सच्चाई जानने का फैसला किया। वह एक प्रसिद्ध पत्रिका के लिए काम करता था और सच्चाई की खोज उसका जुनून था। उसने गांव के बारे में जो कुछ सुना था उस पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। उसने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ गांव की ओर कदम बढ़ाया। गांव के करीब पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। गांव में घुसते ही उसे वहां के मकान टूटे फूटे और जले हुए मिले, जैसे किसी बड़ी आपदा ने सब कुछ नष्ट कर दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि वहां इंसान तो क्या, एक पक्षी तक नहीं दिखाई दे रहा था। रवि एक पुराने घर में दाखिल हुआ। अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से उन्हें बनाया हो। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका भ्रम था या सच। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह ठिठक गया। आवाजें अब तेज होने लगीं। कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज। उसे महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही थी। वह अपने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। उसने डरते डरते दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। रवि ने हिम्मत जुटाई और पूछा, यह गांव इतना वीरान क्यों है? लोग इसे भूतिया क्यों मानते हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले यह गांव हंसता खेलता था, लेकिन फिर लालच और धोखे ने इसे श्रापित कर दिया। गांव का मुखिया एक तांत्रिक के पास गया था जो उसे अमर होने का तरीका बताने वाला था, लेकिन इसके लिए उसे पूरे गांव का बलिदान देना पड़ा। उस रात मुखिया ने सभी गांव वालों को धोखे से एक अनुष्ठान में बुलाया और तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से सभी को मार डाला, लेकिन उसके लालच ने उसे ही श्राप दे दिया। गांव के सभी लोग आत्माएं बन गए और तब से यहां कोई नहीं रह सकता। जो भी आता है उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। रवि के होश उड़ गए। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के रास्ते बदलने लगे। वह जिस ओर भी दौड़ता वहां कोई न कोई रुकावट आ जाती। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने कैमरे की स्क्रीन में देखा, वहां एक साया था, एक अंधेरे से घिरी हुई भयानक आकृति। बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो अपने लालच और अहंकार को छोड़ दो, यही तुम्हारी परीक्षा है। रवि को समझ आ गया कि अगर उसे बचना है तो उसे अपने डर और संदेह को छोड़ना होगा। उसने कैमरा और अपनी सारी सामग्री वहीं छोड़ दी और गांव से बाहर निकलने की कोशिश की। धीरे धीरे रास्ते फिर से ठीक होने लगे और वह गांव के बाहर पहुंच गया। सुबह होने तक रवि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह समझ चुका था कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका लालच और अहंकार ही है। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ सच की खोज करेगा, लेकिन बिना किसी स्वार्थ या लालच के। इस घटना के बाद रवि ने गांव की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य बने रहने ही बेहतर होते हैं।